ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नया दिन फिर से शुरू करें। आइए बाबा से प्रार्थना करें। और सब करने से पहले आइए थोड़ी देर बाबा को निहार लेते हैं। थोड़ी देर सिर्फ उन्हें देखते हैं, सिर्फ उनका दीदार करते हैं, क्योंकि इस दीदार में ही इतना सुकून है कि मात्र एक बार जी भर के देख लेने से मन में चल रहे सारे सवालों का हल हो जाता है। सारे सवाल एक तरफ, मेरे साईं का दीदार एक तरफ। पूरी ज़िंदगी लग जाती है हमें हर एक अपनी लाइफ को सेट करने में, लेकिन हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि हमें आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारी खुशी के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारी खुशी तब होगी जब ज़िंदगी में सुकून होगा, क्योंकि इंसान के पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन अगर वो उसमें संतुष्ट नहीं है ना, तो सुकून का अनुभव भी नहीं होगा। फिर उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। और अगर सुकून है तो 2 दाने खाकर भी हम सुकून से जी सकते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि भगवान ने कितना दिया और कितना नहीं। एक चीज़ जो हमें हमेशा करनी चाहिए, कभी भी ना तो अपने नसीब को दोष देना चाहिए, ना अपने परिवार वालों को दोष देना चाहिए, और ना भगवान को दोष देना चाहिए। कभी दोष मत दीजिए, क्योंकि दोष देना एक गलत चीज़ है। दोष दिया इसका मतलब हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों को अच्छा हुआ तो मैंने किया, गलत हो गया तो उसके कहने पर किया था। बहुत लोग ऐसा करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अच्छा किया तो खुद को क्रेडिट दिया और गलत किया तो मैंने किया। हमें दोषी ठहरा देते हैं कि तुमने बोला था इसलिए हमने किया। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे सलाह तो कभी मत दो, चाहे कितना खास व्यक्ति हो आपका। अगर उसे आपकी सलाह की, एडवाइस की ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि जो चीज़ इंसान को मुफ्त में मिल जाती है वो उसकी कदर कभी नहीं करता। फिर चाहे सलाह हो, साथ हो, या फिर कुछ भी हो। आप साथ दे दोगे, उसका काम निकल जाएगा। अगर तो उसका काम सही हो गया तब तो चल ठीक है, कोई बात नहीं, उसने मेहनत की है, ये बोलेगा वो। और अगर कहीं उसका काम गलत हो गया तो उसका सारा ज़िम्मा आपके ऊपर, कि आपके कहने पे उसका सारा काम गलत हो गया। भले आपने सलाह अच्छी दी, भले आपने सब कुछ अच्छा किया, भले उसको उसका रिज़ल्ट 2 महीने बाद मिलेगा, वो भी अच्छा, लेकिन आज की वो सारी गलती आपके सर पर रख देगा कि भैया तुमने कहा था इसलिए हमने किया। इसीलिए एक ये भी शिक्षा ही है कि कभी भी सलाह बिना मांगे नहीं देना। पंजाबी जी कहते बिना मंगियों सलाह नहीं देनी चाहिए, कदर घट जाती होंदी है। ठीक है जी, कदे ना दो, कदे भी नहीं। जब तक कोई आपसे कहे ना भैया इसका बता दो, तब भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, आज का ज़माना, आज का ये माहौल, आप विश्वास कर लोगे, पर सच्चा साथी अगर कोई है तो वो आपका भगवान है। यही एक कटु सत्य है। बस भाई, मैंने तो अपने जीवन में इस बात को जान लिया है, मान लिया है, और इस पे फॉलो भी करना शुरू कर दिया है कि अगर आप सोचो कि यहाँ कोई आपका अपना है तो है, तब तक जब तक उसको आपसे कोई मतलब है, या फिर उसका कोई काम आपसे निकलने वाला है, या फिर कोई भी ऐसा है जो उसको लगता है कि फ्यूचर में आप उसके काम आ सकते हो, तब तक उसको आपसे प्यार भी है, तब तक आपको उससे काम भी है, तब तक वो आपका अपना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको धोखा ही देगा। हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपको वो टाइम ही ना दे। तो अगर आप
किसी को अपना मानना चाहते हो, आज से, अभी से भरोसा करना है, प्रेम करना है, अपने भगवान से कीजिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम दुनिया में रिश्ते ही ना बनाएं। जो रिश्ते हैं उनका क्या करें? सब रिश्तों को निभाइए, सबसे बातचीत कीजिए, उम्मीद मत रखिएगा किसी से, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, वो पूरा हमको ही लेकर टूट जाती है। उम्मीद तोड़ तोड़ कर जो साईं ने जोड़ा है ना, उस अनुभव से हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया उम्मीद कब तोड़ दे कुछ नहीं मालूम, जोड़ने वाला सिर्फ एक है, इसलिए जो जोड़ने वाला है उसी के हो जाते हैं। क्या फ़ायदा किसी और से उम्मीद रखने का। और सच बता रही हूँ, मैं आपको अपना अगर अनुभव बताऊँ, साईं जी के सामने बैठी हूँ, तो आज अगर मेरी लाइफ में मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, तो उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ बाबा हैं। अगर शायद बाबा मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये जीवन कैसा होता। ये जीवन जो आज चल रहा है, आज अगर मैं आपसे कह रही हूँ ना कि साथी बाबा को बना लो, तो हुए हैं कुछ अनुभव ज़िंदगी के जिसको देख कर मैं आपसे कह रही हूँ। क्योंकि एक लक है, किस्मत है कि कोई आपको अच्छा साथी मिल जाए। साथी लाइक वो जो आपकी असफलता में आपके साथ खड़ा रहे। साथी वो जो दुनिया आपके खिलाफ हो, वो आपके साथ खड़ा रहे। फिर वो चाहे आपकी फ्रेंड हो, आपके घर वाले हों, कोई भी हो। क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई आपको समझता ही नहीं है उस वक्त। और जो उस वक्त आपको समझ ले, वही आपका सच्चा साथी है। इसलिए रिश्ते सबसे निभाइए, दोस्ती सबसे कीजिए, लेकिन उम्मीद सबसे मत कीजिए। जब अकेले बैठो तो ये दुनियावी चीज़ों को सोचने के बजाय हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो, नहीं तो अपने घर के मंदिर में जाओ और उनसे कहो कि देख बाबा, इस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हूँ या फिर अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, सिर्फ आप हो मेरे साथ, और मैं सिर्फ आपकी हूँ, आप मेरे और हम आपके। बस इतनी सी ज़िंदगी है मेरी, आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानती, ज़िंदगी कैसी बीतेगी ये भी मैं नहीं जानती, आने वाला पल सुख का है कि दुख का है ये भी मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे बाबा हो, तुम मेरे मित्र हो। तो बस आपने मेरा साथ दिया है, आप मेरा साथ दोगे। मैंने तो आपका हाथ पकड़ लिया है, अब आप भी इन हाथों को पकड़ लीजिए साईं, क्योंकि आपने पकड़ लिया तो छूटने की संभावना नहीं है। और बस जिन भी भगवान पर आपकी श्रद्धा है, जिनको भी मानते हो, उनसे दिल से रिश्ता जोड़ लो। ना कभी आपकी कोई उम्मीद टूटेगी, ना कभी आपके साथ कुछ बुरा होगा, ना कभी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी, और वो हर रिश्ता टूट जाएगा जो आपसे मतलब से जुड़ा हुआ था। इस बात की गारंटी तो मैं देती हूँ आपको। आपको कितना ही प्यारा होगा वो रिश्ता, वो आपसे दूर कर देंगे साईनाथ, क्योंकि मतलब के रिश्ते भगवान को अच्छे नहीं लगते। या तो भगवान उसको सुधार देते हैं, और या तो भगवान उसको किनारा कर देते हैं। कि आपको जब उनसे प्यार होता है ना, उनको कहीं ज़्यादा प्यार आपसे होता है। अब सोचो कि आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हो, है ना। जिनको जो माता पिता हैं अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, और अगर बच्चे हैं तो आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हो। अब आपको पता लग जाए कि आपके बच्चों की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको कष्ट पहुंचाना चाह रहा है, तो आप उसको घर में आने दोगे? नहीं आने दोगे ना। आपको कहे वहीं से रुक जाओ, आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना,
तो आप उसको वहीं से भगा दोगे। तो सोचो, आप एक इंसान होकर अपने बच्चे की रक्षा कर रहे हो, तो जिसको आपने अपना मालिक बना रखा है वो आपकी रक्षा नहीं करेगा। उसको तो सब दिखाई दे रहा है, तुमने छुपा क्या रखा है, तुम छुपाना क्या चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारी नीयत को परख रखा है उसने। तो वो तो ऐसे रिश्तों को आपके पास रहने नहीं देगा, इसलिए दूर कर देता है वो इन रिश्तों को। अब समझ में आया? अपने आप से फील करके देखो, जिससे आप प्यार करते हो आपको पता लग जाए कि कोई व्यक्ति उसको हानि पहुंचाना चाह रहा है, आप उसका साथ नहीं छोड़ोगे। तो ऐसे वो भी प्यार करता है आपसे। वो प्यार निभाए तो आप कहते हो बाबा ये क्या किया, बाबा ने बहुत अच्छा किया। बाबा आज के आंसू सहने का आपको कष्ट दे सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ना बाबा ना, ऐसा नहीं करना। हे देवा, हम तो यही कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया जो हमें इस लाइन में लगा दिया। ये जो आपकी लाइन है ना, ये हमें बहुत पसंद है और हम इसमें बहुत खुश हैं। तो बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि इस फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो अच्छी लाइन में जुड़कर खुद भी अच्छे बने और अपने साथियों को भी अच्छा बनाए, और इस फैमिली का सदस्य जिसका भी साथी बने उसकी किस्मत चमक जाए। इस परिवार का सदस्य जिसके साथ जुड़े उसकी ज़िंदगी में खुशी की लहर आ जाए। इस परिवार का सदस्य किसी का साथ दे तो उसकी ज़िंदगी बन जाए। इस परिवार के सदस्य के पास इतनी क्षमता हो कि यदि उनसे कोई हेल्प की उम्मीद से आए वो बढ़ चढ़ कर उसकी मदद करे। इतनी कृपा बनाए रखना। हे देवा, रहम नज़र करना, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए बाबा तो क्षमा करना। मेरे पास इतनी सद्बुद्धि ना है, इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास जो मैं इतने अच्छे से बोल सकूं। ये तो आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है जो इतना बुलवा लेते हो, वरना मेरे में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये इस परिवार का इतना सारा प्यार है जो मैं बोलती जाती हूँ और ये लोग सुनते जाते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। कभी कोई गलती हो जाए तो फिर से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ ना, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं। तो बस उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। बस आपके दिल को सुकून पहुँचे, आप खुश रहो, फेस पे ये बड़ी वाली स्माइल करके रखो। मेरी तो यही साईं जी से प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहो। तो आ जाइए एक लीला पढ़ लेते हैं आज की लीला। उसके बाद बाबा को 11 वचन पढ़ के दिन शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो आज की लीला है शिखा जी की तरफ से। शिखा जी, हम आपके द्वारा भेजी गई लीला को पढ़ने जा रहे हैं श्री साईं चरणों में। तो चलिए शिखा जी क्या कहती हैं, आइए सुन लेते हैं। शिखा जी कहती हैं कि मैं शिखा सीतापुर यूपी से हूँ। मेरा गोरखपुर तक टिकट कंफर्म था, लेकिन उससे आगे दूसरी ट्रेन का टिकट वेटिंग में था। वेटिंग भी बहुत ज़्यादा थी, कंफर्म होने का कोई चांस नहीं दिख रहा था। और इस टाइम वो वेटिंग रूल ख़त्म कर रखा था, जिस कोच में टिकट था मैं बैठ नहीं सकती थी। अगर बैठती तो दिक्कत होती, इस बात की मुझे टेंशन थी। मैंने साईं देवा को प्रे किया कि देवा चलिए आप साथ में, और कल यानी 17 तारीख को आपका दिन है, इसलिए अब आप ही संभालिएगा। जैसे दी मैं गोरखपुर वाली ट्रेन में बैठी, मुझे उस दूसरी वाली वेटिंग टिकट का कंफर्म वाला मैसेज आ गया। देवा ने पुकार सुन ली। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईं देवा को, और आपको भी शुक्रिया दी, आपकी वजह से हम लोगों के और करीब आ गए। तो ये था शिखा जी का छोटा सा प्यारा सा एक अच्छा सा अनुभव, जो कि बहुत कुछ सिखा रहा है। तो हर लीला में हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो भाई मिलता ही मिलता है, इसमें तो कोई शंका की बात नहीं है। तो शिखा जी कहती हैं, समझ में आया होगा आपको, मैं समझाती हूँ। शिखा जी कहती हैं वो गोरखपुर से कहीं, मतलब यूपी से गोरखपुर शायद, है ना, हाँ, यूपी से गोरखपुर की जो उनकी पहली ट्रेन थी वो कंफर्म थी, टिकट उसमें थी कंफर्म, और जो दूसरी उनको पकड़नी थी वो टिकट कंफर्म नहीं था। सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है ये, कहाँ बैठेंगे, पता नहीं साथ वाले यात्री कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे।
कैसा स्वभाव होगा, क्योंकि ये जीवन भी ना एक ट्रेन की तरह ही है, सफ़र चल रहा है, पता नहीं कौन कैसा मिलता है लाइफ में, है ना। तो सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस वही उनको था कि दूसरी वाली ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं थी। अब बस बाबा से प्रे किया कि प्रभु 17 को शायद बाबा का दिन था, गुरुवार था, इसलिए उन्होंने बोला कि बाबा कल आपका दिन है, अब आपको ही संभालना है, आप ही संभालिएगा। बस इतनी सी बात कहनी होती है, इतनी सी, बाबा आप संभाल लेना। उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही वो गोरखपुर वाली ट्रेन में बैठी, दूसरी वाली ट्रेन का मैसेज आ गया कि टिकट कंफर्म हो गया। बस क्यों चिंता करते हो भाई, किस बात की चिंता है। जितनी चिंता करते हो ना उतना विश्वास कर लो। चिंता चलती रहती ना मन में, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, वैसे एक मन में चलाया करो, साईं संभाल लेंगे, साईं संभाल लेंगे, बस सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरी तो बस इतनी सी आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि विश्वास कीजिए, बहुत शक्ति है। जो भगवान कहीं नज़र नहीं आता ना, वो भी दिखने लग जाता है विश्वास से, सच्ची। तो चलिए, बहुत सुंदर लीला शिखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे परिवार के साथ इस लीला को शेयर किया। बाबा के श्री चरणों में आज की ये लीला, साईं जी सबको ऐसे ही अपना अनुभव कराते रहें, बाबा की कृपा ऐसे ही सब पर बरसती रहे। मेरी तो मेरे बाबा से यही प्रार्थना है, देवा सबका भला करना, सबको खुश रखना, सबकी झोली खुशियों से भरना। जिनका भी आज जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन भविष्य उज्जवल हो, आप जो चाहते हो लाइफ में उस हर चीज़ को प्राप्त करो। मालिक की कृपा आपके ऊपर बहुत 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 बरसे, मेरी तो बाबा से प्रार्थना है। और हाँ, कुछ दिन पहले पार्थ सहगल का बर्थडे था, पार्थ सहगल जी का बर्थडे था। पार्थ, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपकी लाइफ को बहुत सारी खुशियों से भर दें। आप जो चाहते हो, आपका हर एक जो ड्रीम है वो पूरा हो। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि जो चाहते हो सब कुछ आपको मिले, साईं जी कृपा करें। तो अगर कोई नाम लेना मैं भूल जाऊं तो क्षमा कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि नेम्स इस वक्त नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना को ज्वाइन करते हो, सुबह सुनते हो या फिर दिन में कभी भी जब भी सुनते हो श्रद्धा से, तो मेरा विश्वास कहता है कि आपकी श्रद्धा कोई देखे ना देखे, साईं जी देख रहे हैं और आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, चिंता ना करो, चिंतन करो, साईं साईं के नाम का जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।